श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी का अभी हाल ही बताया गया बिल्कुल नया उपाय है। जी हाँ, और ये बिल्कुल नया उपाय आपको करना है इसी वैशाख के महीने में। जी हाँ, और गुरुजी ने कहा है सभी को, चाहे आपकी मनोकामना कोई मनोकामना से करो चाहे नहीं करो, यानी कि ये जो उपाय है गुरुजी ने बताया, इस उपाय गुरुजी ने कहा है संतान प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, रोग मुक्ति के लिए कर सकते हैं और किसी मनोकामना के लिए कर सकते हैं, तरक्की के लिए कर सकते हैं, उन्नति के लिए कर सकते हैं। जी हाँ, एक ही उपाय है और अनेक फ़ायदे हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना नहीं भी हो तब भी आपको अपने घर में यह उपाय करना है। जी हाँ, ये सप्त तीर्थ का अनुष्ठान है जो वैशाख के माह में 7 दिन तक किया जाता है। जी हाँ, यानी 7 दिन लगातार किया जाता है। और इस उपाय को करने के लिए आपको 7 शिवालय जाना रहता है, यानी कि एक ही शिवालय में 7 दिन तक नहीं होता है, आपको 7 शिवालय जाना है। और बहुत सरल सा उपाय है, कोई कठिन उपाय नहीं है, सरल उपाय है। इसे कहा जाता है सप्त तीर्थ का अनुष्ठान, जो कि वैशाख के महीने में 7 दिन किया जाता है अपने घर पे। जी हाँ, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। तो ये जो उपाय है बहुत ही स्पेशल उपाय है वैशाख के माह का, क्योंकि वैशाख के माह में ही किया जाता है। जी हाँ, और बिल्कुल नया उपाय है, ध्यान सुनिएगा और ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ, क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले इस उपाय को करना कब है ये समझिए। इस उपाय को 7 दिन तक लगातार करना है, 7 दिन तक लगातार करना है। और यह उपाय जो पूरा होगा वह होगा प्रदोष के दिन पूरा, यानी प्रदोष से 7 दिन पहले से इस उपाय की शुरुआत आपको करना है। तो इस बार आपको इस माह में 19 अप्रैल से इस उपाय की शुरुआत करना है। 19 तारीख से उपाय की शुरुआत करेंगे। जी हाँ, क्योंकि जो प्रदोष आ रही है वह प्रदोष है 25 अप्रैल को यह उपाय पूरा हो जाएगा, क्योंकि 25 अप्रैल को है वैशाख माह की प्रदोष तिथि। बहुत सरल सा उपाय है, कोई भी मनोकामना हो अवश्य कीजिएगा। क्या करेंगे देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको लाना है एक माटी का कलश, माटी का कलश, माटी का मटका, माटी की मटकी, जो भी आप ले सकते हैं ले आइएगा। जी हाँ, नहीं लेके आइएगा, ठीक है। छोटा कलश 10 रुपये का, 20 रुपये का आपको माटी का मिल जाएगा, मिट्टी का मिल जाएगा। और मटकी लाएंगे तो 70 रुपये 60 रुपये की आपको मिल जाएगी। एक मटकी लेकर आइए, उस मटकी को आपको भर कर रखना है अपने घर के रसोई में। जी हाँ, रसोई घर में भर के रख दीजिएगा। और रख कर उस मटकी को आपको किसी श्वेत कपड़े से, यानी सफ़ेद वस्त्र से ढक देना है, साफ सफ़ेद वस्त्र से, या फिर आप कोई दीपक से भी उसको ढक सकते हैं। यानी कि मटकी जिस साइज़ की लाएंगे उसके ऊपर उसका ढक्कन भी आपको मट्टी का ही लाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जी हाँ, क्या करेंगे, 19 अप्रैल के दिन आपको उस कलश को भर के रखना है अपने 19 अप्रैल को नहीं, आपको भर के रखना पड़ेगा 18 अप्रैल को। जी हाँ, 18 अप्रैल को भर के रखोगे तो 19 अप्रैल से उपाय की शुरुआत कर सकोगे। जी हाँ, तो 18 अप्रैल को भर के रख दीजिएगा। और उसी के कलश के पास में एक कटोरी में, एक पात्र में एक बेलपत्री और एक समीपत्र को रख दीजिएगा, ठीक है। 19 अप्रैल से इस उपाय की शुरुआत करेंगे। क्या करेंगे, सुबह उठेंगे, स्नान करेंगे, जो माटी के बर्तन में आपने जल भरा है उसको तांबे के कलश में भर लीजिएगा। 1 लोटा जल लीजिएगा, एक बेलपत्री और एक समीपत्र लेकर आपको जाना है शिवालय। जी हाँ, ये पहला दिन है, 19 तारीख का पहला दिन है। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको समीपत्र महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है समीपत्र को, ठीक है। बेलपत्री आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। डंडी का भाग अपनी ओर कीजिएगा। जी हाँ, जब बेलपत्री आप शिवलिंग पर चढ़ाओगे तो डंडी अपनी ओर करके चढ़ा दीजिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। और जो जल लेकर गए हैं उस जल को पूरा आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद अब आपको जल को झेलना भी है। जी हाँ, जल को झेला है आपने। अब देखिए, पहला, अगर आपने यह उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए किया है, कोई भी मनोकामना के लिए किया है, तो जल का आचमन नंदी जी के पास बैठकर कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा, यह उपाय अगर आपने संतान प्राप्ति के लिए किया है, जी हाँ, संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो जल का आचमन पति और पत्नी दोनों को नंदी जी के पास बैठकर करना है। जी हाँ, यानी जल जितना भी झेला है उसको आधा आधा कर ले, आधा आप पी ले, आधा पत्नी पी ले या पति पी ले, ऐसे करके। अगर आप अकेले गए हैं उपाय करने, पति आपके साथ नहीं गए हैं, तो उनका जल का भाग घर लाएं, घर लाकर उनको
पिला दे। पर पति और पत्नी दोनों को ही उस जल का आचमन करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, या फिर ओम नमः शिवाय, या फिर नमः शिवाय ओम, जो भी मंत्र आपको आता है उस मंत्र का उच्चारण करते हुए जल का आचमन आपको कर लेना है। तीसरा, अगर यह उपाय आपने रोग मुक्ति के लिए किया है तो, जी हाँ, यदि कोई बीमारी ऐसी हो गई है जो बीमारी आपकी समाप्त नहीं हो रही है, आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, बहुत बड़ी बीमारी क्यों ना हो गई हो, दवाई असर नहीं कर रही है, दवाई चल भी रही है, तब भी आप रोग मुक्ति के लिए यह उपाय कर सकते हैं। कोई भी बीमारी हो पूरे शरीर के अंदर, हार्ट संबंधित, माइंड संबंधित, ऑर्थो संबंधित, यानी कोई भी बीमारी है, गांठ वगैरह हो गई हो, कोई भी समस्या हो, उस जल का आचमन आपको अपने घर की मुख्य द्वार की दहलीज पर खड़े होकर पी लेना है। ठीक है, 3 तरीके से जल को पीना है। ध्यान रखिएगा, जब आप उपाय करो तो ऐसा नहीं कि अलग अलग मनोकामना के लिए एक उपाय कर रहे हैं, नहीं। अगर आप मनोकामना के लिए कर रहे हो तो एक ही बार में मनोकामना, एक ही मनोकामना होना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हो तो संतान प्राप्ति के लिए ही करो, और अगर रोग मुक्ति के लिए कर रहे हो तो रोग मुक्ति के लिए इस उपाय को करना है। ठीक है, यानी पहले दिन आपने ऐसा किया है, अगले दिन, दूसरे दिन फिर आप क्या करोगे, जल को भर के रख दिया है आपने, एक बेलपत्री, एक समीपत्र उसी कलश के पास में रख देना है। उस जल में से जल को पीना नहीं, हमें जल को झूठा नहीं करना है। नई मटकी लेके आना है, जी हाँ, नई मटकी लेके आना है, कोरी मटकी लाए, भर के रखे, और 7 दिन तक आपको उसी जल को केवल महादेव को चढ़ाना है। ये अनुष्ठान है एक तरीके का। ठीक है, दूसरे दिन फिर आपको क्या करना है, जल भरकर एक माटी के कलश को, तांबे के कलश में जल को भर लिया, बेलपत्री समीपत्र लेकर शिवालय गए। अब ध्यान रखिएगा, जब आप शिवालय जाएंगे तो आप जिस शिवालय पर पहले दिन गए थे वहाँ नहीं जाना है, आपको दूसरे दिन दूसरे शिवालय जाना है। जी हाँ, आप देखो, अगर आप जहाँ भी रहते, आजकल तो हर जगह शिवालय बन गए हैं, तो 7 शिवालय तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। जी हाँ, तो दूसरे दिन दूसरे शिवालय जाना है। सेम वैसे ही समीपत्र माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर, और जल महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और जल को झेल लेना है। ठीक है, तीसरे दिन फिर जाएंगे, फिर आपको तीसरे शिवालय जाना है। अब आप विचार में मत बैठिए कि आप सोच रहे होंगे अरे आप 7 शिवालय कहाँ ढूंढने जाएंगे, मत घबराओ। जितने शिवालय आपको मिल जाए, 3, 4, 5, 4-5 दिन का तो उपाय आपका आसानी से हो जाएगा। बच गए 2 दिन मान लो, तो 2 दिन क्या करें, अपने ही घर में एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर ले। जी हाँ, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर ले और इस उपाय को कर ले। अगले दिन, और फिर जिस दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे उसी दिन शाम के समय उसी शिवलिंग का विसर्जन भी आपको करना है, और अगले दिन फिर आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है और फिर वापस इस उपाय को करना है, और शाम के समय शिवलिंग का विसर्जन भी करना है। रात भर उसी शिवलिंग को बनाकर नहीं रखना है। जी हाँ, देखिए 7वें दिन जब प्रदोष आ जाएगा, 7वां दिन रहेगा, वैसाख की प्रदोष आ जाएगी, उस दिन क्या करोगे, अनुष्ठान पूरा हो रहा है हमारा, तो उस दिन जब अनुष्ठान पूरा होगा, सुबह जाएंगे जल चढ़ाने, जल चढ़ा लें। अब उस जल को पीना सुबह नहीं है, प्रदोष काल में पीना पड़ेगा। जी हाँ, जल लेकर घर आ जाएंगे, रख लेंगे पात्र के अंदर ढककर। शाम के समय प्रदोष काल में संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हो तो पति और पत्नी दोनों पी लेंगे। जी हाँ, मनोकामना के लिए क्या है तो स्वयं पी लेंगे। पर अगर रोग मुक्ति के लिए क्या है तो ध्यान रखो, आपको सुबह ही उस जल को अपनी दहलीज पर खड़े होकर पीना है। जी हाँ, बहुत सरल सा उपाय है, घबराइए मत। इस वीडियो को वापस देख लेना, वापस सुन लेना, समझ लेना। कुछ समझ में नहीं आए कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर से बता दूंगी। जी हाँ, ध्यान रखें, मटकी नहीं लेना है, 7 दिन तक लगातार करना है, 7 शिवालय जाना है, कोई भी मनोकामना के लिए कर सकते हो। और ये जो है सप्त तीर्थ अनुष्ठान है, गुरुजी ने कहा है अपने घर में वैशाख माह में यह उपाय अवश्य कीजिएगा। देखिए 1 महीने में 2 प्रदोष आती है, तो यह उपाय आप 2 बार कर सकते हैं। जी हाँ, और 2 बार नहीं कर सको तो 1 बार तो अवश्य कर लीजिएगा। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 2 प्रदोष आती है, 2 प्रदोष में से जब आप कर सको कर लीजिएगा। बहुत विशेष उपाय है, सरल सा उपाय है, वैशाख माह में ही किया जाता है, तो अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आए, यह उपाय आपके लिए उपयोगी रहे तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा।